सूक्ष्मजीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? सूक्ष्मजीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी का जनक एंटोनी वान ल्यूमेनहक को कहा जाता है। एंटोनी वान ल्यूमेनहक को कहा जाता है। प्रथम बार जीवित सूक्ष्मजीवों का अवलोकन किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूमेनहक ने किया था। एंटोनी वान ल्यूमेनहक ने किया था। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक जीव है? निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक जीव है? बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव है। वायरस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? वायरस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? डिमिट्री लैनवास्की ने की थी। डिमिट्री लैनवास्की ने की थी। बैक्टीरिया का आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? बैक्टीरिया का आनुवंशिक पदार्थ केवल डीएनए होता है। केवल डीएनए होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। निम्न में से कौन सा कारक फंगस है? निम्न में से कौन सा कारक फंगस है? ईस्ट। ईस्ट फंगस है। बीसीजी वैक्सीन किस रोग की रोकथाम के लिए दी जाती है? तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस के रोकथाम के लिए दी जाती है। तपेदिक के रोकथाम के लिए दी जाती है। ट्यूबरकुलोसिस टीबी का कारक जीव कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम स्टेनिंग तकनीक का विकास किसने किया था? ग्राम स्टेनिंग तकनीक का विकास किसने किया था? हंस क्रिस्टियन ग्राम ने किया था। हंस क्रिस्टियन ग्राम ने किया था। निम्न में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम है? निम्न में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम है? स्पेटोलोकस एरियस है। स्पेटोलोकस एरियस है। कोलेरा हेजा का कारक जीव कौन सा है? हेजा का कारक जीव कौन सा है? विब्रो कोलेरिया है। विब्रो कोलेरिया है। टाइफाइड का कारक जीव कौन सा है? टाइफाइड का कारक जीव साल्मोनेला टाइफी है। साल्मोनेला टाइफी है। टेटनस धनुष्टाकार किस जीवाणु के कारण होता है? टेटनस धनुष्टाकार किस जीवाणु के कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के कारण होता है। टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के जीवाणु के कारण होता है। एड्स का कारक कौन सा है वायरस है? एड्स का कारक कौन सा वायरस है? एड्स का कारक कौन सा वायरस है? एचआईवी। एचआईवी एड्स का कारक वायरस है। हेपेटाइटिस बी किस प्रकार के रोगजनक से होता है? हेपेटाइटिस बी किस प्रकार के रोगजनक से होता है? वायरस के रोगजनक से होता है। वायरस के रोगजनक से होता है। पोलियो रोग किसके कारण होता है? पोलियो रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। वायरस के कारण होता है। सामान्यतः बैक्टीरिया किस विधि से प्रजनन करते हैं? सामान्यतः बैक्टीरिया किस विधि से प्रजनन करते हैं? बाइनरी फिजन से प्रजनन करते हैं। बाइनरी फिजन से प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्राक्स रोग का कारक जीव कौन सा है? एंथ्राक्स रोग का कारक जीव कौन सा है? बैसिलस एंथ्राक्स है। बैसिलस एंथ्राक्स है। रेबीज का वायरस मुख्यतः किसके काटने से फैलता है? रेबीज का वायरस मुख्यतः किसके काटने से फैलता है? कुत्ता के काटने से फैलता है। रेबीज का वायरस मुख्यतः कुत्ता के काटने से फैलता है। कोविड-19 किस प्रकार के रोगजनक के कारण होता है? कोविड-19 किस प्रकार के रोगजनक के कारण होता है?
राइट आंसर होगा वायरस। वायरस रोगजनक के कारण होता है। निम्न में से कौन सा लाभकारी जीवाणु बेनिफिशियल बैक्टीरियम है? निम्न में से कौन सा लाभकारी जीवाणु बेनिफिशियल बैक्टीरियम है? लैक्टोबैसिलस बेनिफिशियल बैक्टीरियम है। दही कर्ड बनाने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है। दही बनाने में लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम का मुख्य कार्य क्या है? राइजोबियम का मुख्य कार्य क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। नाइट्रोजन फिक्सेशन। पेनिसिलिन किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त की जाती है? पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त की जाती है। पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड माउल्ड किस कवक का सामान्य नाम है? ब्रेड माउल्ड किस कवक का सामान्य नाम है? राइजोपस का सामान्य नाम है। राइजोपस का सामान्य नाम है। एमीबियोसिस रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? एमीबियोसिस रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? इंटामोविया हिस्टोलाटिका प्रोटोजोआ के कारण होता है। इंटामोविया हिस्टोलाटिका प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया का रोगजनक कौन सा है? मलेरिया का रोगजनक कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम है। प्रोटोजोआ है। लास्ट क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन का उद्देश्य क्या है? वैक्सीनेशन का उद्देश्य क्या है? प्रतिरक्षा इम्यूनिटी विकसित करना। प्रतिरक्षा विकसित करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।